समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी और उनकी टीम के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी को जो कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेन पाते हैं, ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को जो अपनी सेवा शासकीय कार्य में 1 साल पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। मैं आपको बता दूं कि स्थायी कर्मी का नियम ये है, जो कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेन पाते हैं, जो 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें अगर बिना गैप के 240 दिन शासकीय कार्य में अपनी सेवा दे लेते हैं, ऐसे कर्मचारी को जिनका 1 साल हो जाता है, ऐसे कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया जाता है। ये स्थायी कर्मी का नियम है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2023 में राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, तो वहाँ ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा 5 साल दे दिए थे, ऐसे अनियमित कर्मचारी को गहलोत सरकार द्वारा स्थायी कर्मी बनाया गया था। अभी वर्तमान में वहाँ भजन लाल शर्मा जी की सरकार है और उन्होंने ये 5 साल की अवधि को घटा के ऐसे अनियमित कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेन पाते हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जो अपनी सेवा 2 साल पूर्ण कर लिए थे, ऐसे कर्मचारी को वहाँ स्थायी कर्मी बनाया गया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में 5 साल जो अनियमित कर्मचारी अपनी सेवा शासकीय कार्य में दे लिए थे, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं था, ऐसे अनियमित कर्मचारी को वहाँ स्थायी कर्मी बनाया गया है। फिर वहाँ 5 साल से घटा के फिर सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारी जो 3 साल अपनी शासकीय कार्य में सेवा दे लिए थे, ऐसे कर्मचारी को भी उत्तराखंड में स्थायी कर्मी बनाया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो शासकीय कार्य में अपनी सेवा निरंतर 240 दिन दे चुके थे, जिनका एक भी गैप नहीं था, ऐसे कर्मचारी को भी एमपी सरकार द्वारा स्थायी कर्मी बनाया गया है। तो सत्यम शुक्ला जी और उनकी टीम का मांग ये है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जो 24 तारीख को जो माननीय ओपी चौधरी कैबिनेट मंत्री जी जो बजट पेश करने वाले हैं, उस बजट में जो 36,000 दैनिक श्रमिक है जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी जिनका 1 साल भी हो गया, ऐसे कर्मचारियों को बीजेपी सरकार स्थायी कर्मी बनाए। और उनको ये आश्वासन प्राप्त हुआ है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कि वो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी तक पहुंचाएंगे और जो आप ज्ञापन दिए हैं, इसमें वो जरूर इस पत्र के माध्यम से स्थायी कर्मी की मांग को, जो सेवा विभाग से पेन पाते हैं ऐसे कर्मचारी की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी तक पहुंचाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उस समय माननीय जो आज के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, उनके द्वारा खुद एक वीडियो बनाया गया था। उसमें खुद इस बात को उन्होंने मारा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जिस प्रकार हरियाणा सरकार और उत्तराखंड सरकार और एमपी सरकार में जो ऐसे कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी को अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारे द्वारा स्थायी कर्मी बनाया जाएगा। और उस वीडियो को लाखों अनियमित कर्मचारी ने देखा और बीजेपी के ऊपर विश्वास करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई। और वही ओपी चौधरी जी माननीय वित्त मंत्री बन के 24 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं। तो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से जो मोदी गारंटी पत्र में जो वादा किया गया था, ये सब 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बजट में उनकी मांग को पूरा किया जाए। और मैं माननीय ओपी चौधरी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनके द्वारा खुद वीडियो बना के कर्मचारियों से अपील की गई थी, स्थायी कर्मी बनाने की बात की गई थी,
तो जो 24 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है, उस बजट में जो सीधा विभाग से पेंशन पाते हैं ऐसे कर्मचारी को आप स्थायी कर्मी का सौगात दें। अब देखना यह है कि सरकार 24 फरवरी को जो सत्यम शुक्ला जी द्वारा लेटर दिया गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, किरण देव जी को, जो उनको आश्वासन प्राप्त होता है उसको माननीय ओपी चौधरी जी द्वारा पूरा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये मैं सरकार के ऊपर और आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।